और उसकी तौफीक से आज हमने सूरह बक़रा की आखिरी आयत मुबारका तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आयत मुबारका प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली अज़ीमुश्शान आयात में से है, जिसमें अहले ईमान को बहुत बड़ी तसल्ली दी गई है। पहले इंशाअल्लाह तर्जुमा देखेंगे, फिर बात समझ आएगी। ला युकल्लिफुल्लाहु, ला नहीं, कल्लफ़ युकल्लिफु का मतलब है तकलीफ देना, बोझ डालना। ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह, नफ्सन किसी भी जान को, इल्ला मगर, वुसअहा उसकी गुंजाइश के मुताबिक, उसकी हिम्मत से बढ़कर, उसकी ताकत से बढ़कर अल्लाह ताला किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता, तकलीफ नहीं देता उसे। लहा उसी के लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, व अलैहा और उसी पर है, मक्तसबत जो उसने गुनाह कमाया, जो उसने नेकी कमाई वो भी उसी के ऊपर है, और जो उसने गुनाह कमाया, बुराई कमाई, वो भी उसी के ऊपर है। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, या करे कोई और भरे कोई, ऐसा कानून नहीं है। कानून ये है कि जिस तरह का अमल है वो अमल उस जान के ऊपर या तो बोझ बनेगा या फिर उसके लिए राहत का बायस बनेगा। रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तो आखिरना, मत मुआखजा कीजिए हमारा, या अल्लाह हमारा मुआखजा न कर। इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, अगर हम भूल जाएं। ये दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहले ईमान की कि अल्लाह अगर हम भूल जाएं, भूल चूक हो जाए हमसे, तो हमारा मुआखजा न कर। औ अख्ताना, या हम खता कर जाएं भूल चूक से, या अमदन कोई गलती हो गई, खता हो गई, तो हमसे उसका मुआखजा न कर। रब्बाना, ऐ हमारे रब, वला तहमिल और मत डाल हमारे ऊपर, अलैना हमारे ऊपर, इसरन कोई बोझ, कमा जिस तरह, हमलतहु तूने डाला, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। हमारे ऊपर कोई ऐसा बोझ ना डाल जैसा बोझ तूने पहले लोगों के ऊपर डाला, कोई ऐसा हुक्म जिसको पूरा हम न कर सकें। रब्बाना, ऐ हमारे रब, वला तुहम्मिलना और मत डाल हमारे ऊपर, माला ऐसा जो, ला ना ताकत रखें, लाना हमारे लिए भी उसकी, या अल्लाह हमसे ऐसी चीज़ भी ना उठवा जिसके उठाने की हम ताकत नहीं रखते। वाफ़ु अन्ना, हमसे दरगुजर कर, वग़फिर लना और हमें बख्श दे, वरहमना और हमारे ऊपर रहम कर, अंत मौलाना तू हमारा मालिक है, फंसुरना पस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन काफिर लोगों के मुकाबले में, काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तर्जुमा दोबारा से देखें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसी के लिए है जो उसने नेकी कमाई और उसी पर है जो उसने गुनाह कमाया। रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तो आखिरना मत मुआखजा कर, मत पकड़ हमें, इन्ना सीना अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना या हमसे कोई खता हो जाए, गलती हो जाए। रब्बाना, ऐ हमारे रब, वला तहमिल मत डाल, अलैना हमारे ऊपर, इसरन कोई बोझ, कमा हमलतहु
जिस तरह से तूने डाला अलल्लज़ीना उन लोगों पर मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। रब्बना अहमर रब वला तुहम्मिलना और मत डाल हमारे ऊपर ऐसा बोझ माला तौक़त लना बिह जिसको उठाने की हमारे अंदर ताकत हम में ताकत ना हो। वाफ़ु अन्ना हमसे दरगुजर कर, वग़फ़िर लना और हमें बख्श दे, वरहमना और हमारे पर रहम कर, अंत मौलाना तू हमारा मालिक है, फंसुरना पस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन काफिर लोगों के मुकाबले में। उत्तरम भाइयों, ये आयत मुबारका और इससे पहले वाली यानी आयत नंबर 285 और आयत नंबर 286 मेराज के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के करीब अता फरमाई गई। इन आयात की फजीलत में बहुत सारी अहादीस वारिद हुई हैं। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की ये दो आखिरी आयात पढ़ेगा, हर चीज़ से उसको ये दो आयात काफ़ी हो जाएगी, हर चीज़ से। यानी इतनी शानदार आयात हैं, आयत नंबर 285 और आयत नंबर 286। ये आखिरी दो आयात सूरह बकरा की पढ़ने से उस रात उसको हर चीज़ से ये दो आयात काफ़ी हो जाएंगी। दुश्मन से, शरारतों से, इसी तरह से हशरात से, हर एक चीज़ से उसको क्या हो जाएंगी, ये काफ़ी हो जाएंगी। इन दो आयात के पढ़ने से बंदा हर चीज़ के शर से महफूज हो जाएगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनी। सर उठाया और फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, आज से पहले कभी नहीं खुला। और फिर फरमाया आज आसमान से वो फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। और उस फरिश्ते ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी हो, दो नूरों की खुशखबरी बशारत दी गई, दो नूरों की खुशखबरी सुनाई गई। एक पहला जो नूर है वो है मोहतरम भाइयों सूरतुल फातिहा, और जो दूसरा नूर है वो ये दो आयात हैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयात। ये दो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। और फिर साथ खुशखबरी ये भी दी गई क्योंकि ये दोनों नूर यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की ये आखिरी दो आयात ये दुआया कलमात पर मुश्तमिल हैं। फरमाया जो शख्स भी सिद्क़ दिल से इन आयात को पढ़ेगा और जो कुछ मांगेगा उसको अता कर दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब से उसको अता कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यानी इतनी बड़ी खुशखबरी है। तो इसमें मांगा क्या गया है आप सब जानते हैं, या अल्लाह हमारे ऊपर बोझ ना डाल, या अल्लाह हमें आजमाना, हमारे ऊपर मुश्किल ना डाल, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे ऊपर रहम फरमा। तो बड़ी ही और सूरह फातिहा के अंदर क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे, सीधा रास्ता में अता फरमा दे। तो मोहतरम भाइयों ये दो नूर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और आपकी वसातत से ये इस उम्मत को दिए गए हैं, ये बड़ी कीमती हैं। मोहतरम भाइयों हमें चाहिए कि हम इन दो नूरों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, कसरत के साथ अल्लाह ताला से दुआ किया करें। और एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 2000 साल कबल, कितना 2000 साल कबल एक किताब लिखी, उसमें से उसने दो आयात नाज़िल फरमाई है। वो जो किताब 2000 साल कबल लिखी गई थी ज़मीन व आसमान की पैदाइश से बनाने से पहले, उसमें से दो आयात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई हैं जिनसे सूरत
बकरा का इख्तिताम फरमाया है, सूरह बकरा का इख्तिताम खात्मा किया है। और जब किसी घर में 3 रातें मुसलसल ये 2 आयात पढ़ी जाएं, मुसलसल ये 2 आयात पढ़ी जाएं, फरमाया शैतान उस घर से भाग जाता है, शैतान उस घर से भाग जाता है। आज देखें ना मोहतरम भाइयों, बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर घर का ये मसला है जनाब, साया है, जिन भूत है जी, डर लगता है, फला होता है, या कारोबार में बरकत नहीं, परेशानी है। तो भाइयों ख़तरा इस बात का होता है हर बंदे को, मेरे ऊपर किसी ने कोई जो है जादू ना करवा दिया हो, कोई साया ना हो, फला ना हो। तो भाइयों ये 2 आयात बहुत बड़ा एक इन सब चीज़ों से बचाव का एक जरिया है। जिस घर में 3 रातें मुसलसल ये 2 आयात पढ़ी जाएं, शैतान वहाँ से भाग जाता है। और फिर सूरह बकरा मुकम्मल जो सूरत है, ये भी जादू का, जिन्नात का बेहतरीन इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, जादूगर यानी जादूगर इस सूरत का मुकाबला कर ही नहीं सकता, जादूगर इस सूरत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये सूरत मुबारका बहुत अजीम सूरत है और इसमें आयतुल कुर्सी हो, और ये 2 आयात हैं जो आखिरी 2 आयात हैं, ये भी बड़ी अजीम आयात हैं। तो मोहतरम भाइयों हमें चाहिए कि अगर कोई मसला हो तो हमें मसनून तरीके से इलाज करें, और अपने अज़कार में खासकर जो सोने के अज़कार हैं उनमें इन 2 आयात को शामिल कर लें, ताकि खैर व बरकत भी हो और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नज़ूर हो और हमारे गुनाहों की बख्शिश, और फिर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से, ये 2 आयात पढ़ने से हर चीज़ के शर से अल्लाह ताला हमें बचा ले। तो ये 2 आयात पढ़ने में कितनी देर लगेगी? तो भाइयों ये रूटीन के अंदर इंशाल्लाह हमने शामिल करनी है, और इंशाल्लाह आइंदा आपने ये 2 आयात में से एक एक जुमला करके इसको ज़ुबानी याद भी करना है। जिन भाइयों को याद है पहले से बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है तो एक एक जुमला करके इंशाल्लाह हमने इसको ज़ुबानी याद करना है, ताकि हम रोज़ाना जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो आयतुल कुर्सी, आखिरी 3 कुल, और इसी तरह से भाइयों ये जो 2 आयात हैं इनको हम पढ़कर अपने जिस्म के ऊपर फूंक कर सोएं, अपने अहल अयाल में इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सहूलत के साथ हम अपनी रात को बसर कर सकें। तो इंशाल्लाह वादा करते हैं ना तमाम भाई कि हम इनको ज़ुबानी याद करेंगे इंशाल्लाह। जिन जिनको याद है ज़रा हाथ खड़ा करें, जिनको पहले से ये याद है माशाल्लाह, जिनको पहले से याद है ये 2 आयात, हाथ खड़ा करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अब जिनको याद नहीं है वो आपने याद इंशाल्लाह करनी है, एक एक जुमला जो है वो आपने याद करके मुझे सुनाना है, मुझे सुना दें, आप सबको सुना दें, जिस तरह से भी आपकी सहूलत हो तो आपने इंशाल्लाह ज़रूर सुनाना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।